नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की पिछली सरकार ने कई वादे किए थे, खास करके गरीब और मजदूर वर्ग के लिए। सरकार ने 125 दिन रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन लोगों को रोजगार जो 125 दिन देने की बात कही थी, तो 25 दिन रोजगार जो बढ़ाना था वो बढ़ नहीं रहा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर भी कई दावे किए गए थे और सरकार ने भी कई वादे किए थे। नई जो सरकार भजनलाल सरकार बनी है उसने भी, लेकिन जो उनके वादे किए हुए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। और इसको लेकर के यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, मजदूर वर्ग, आप देख सकते हैं आदिवासी क्षेत्र से भी महिलाएं और मजदूर लोग आए हुए हैं। वो यहाँ पर लगातार 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, धरना चल रहा है। उनकी मांग है, सरकार ने जो पेंशन बढ़ाने की बात कही थी वो पेंशन बढ़ाने की, और रोजगार बढ़ाकर देने की बात कही थी वो रोजगार बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार ने दावा किया था, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए जाए, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। इसको लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या सरकार ने दावे किए थे। तो मुझे बताइए कि आपका ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, तो आपकी क्या प्रमुख मांगे और किस मुद्दे को लेकर के आप प्रदर्शन धरना यहाँ कर रहे हैं? तो हम ये जो लोगों के जो हक हैं जो मिलना चाहिए और हक की जो गारंटी दी थी, एक पिछली सरकार ने ये कहा था कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया था। घोषणा एक बात है, कानून एक बात है। मतलब घोषणा की थी कि उन्होंने कहा 1500 रुपये पेंशन करेंगे, और गारंटी में ये कहा था कि हम हर साल 15% बढ़ाएंगे। तो पिछली सरकार ने विधवा पेंशन 500 से 1000 की, 750 से 1000 की, और 1150 रुपये पे लाके छोड़ दिया। अब हम कह रहे हैं कि वो 15% हर साल बढ़ाने वाला जो कानून है, उस रेट को आप तोड़ते हो। तो आज आपने 100 रुपये बढ़ा के इस बजट में इन्होंने कह दिया हम 100 रुपये बढ़ाएंगे। 100 रुपये क्यों? आप 15% का वादा कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो? और वो कानून बना हुआ है, केवल उसकी नियम नहीं बने, इस वजह से वो अटका हुआ है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी, इन्होंने कहा था कि हम 25 दिन की रोजगार गारंटी और देंगे, तो वो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी लागू ही नहीं हुई। मतलब आप उसको चला ही नहीं रहे हो। आज हम जाते हैं पंचायत समिति में, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा आदेश ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि हम शहरी रोजगार गारंटी, तो शहरी रोजगार गारंटी 125 दिन, तो वो शहरी रोजगार गारंटी लगभग चल ही नहीं रही। और जो नरेगा चल रही है उसमें भी लोगों को 100 दिन की पूरी गारंटी नहीं मिल रही है। तो इन सब मुद्दों को लेके पेंशन, रोजगार गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी, और इन मुद्दों को लेके हम बैठे हैं। और सरकार जो घोषणा करती है वो घोषणा छूट गई। उन्होंने कहा 1500 पेंशन करेंगे, वो तो आज तक मिला नहीं, और जो कानून बन गया उसको भी लागू नहीं कर रहे। तो आज हमारे साथ अलग अलग जिलों के लोग हैं, और ये एक अभियान है, सूचना और रोजगार अधिकार अभियान है, जो एसआर अभियान कहते हैं इसको। राजस्थान में अलग अलग जिलों से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सिलिकोसिस की समस्या, सिलिकोसिस का पेमेंट नहीं हो रहा है। सिलिकोसिस वाले लोग बैठे हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। लोगों की पेंशन बंद है, वो चालू नहीं हो रही है। कुछ है जो जिनका डिजिटल वाली दिक्कत है, और वो कितनी बार चक्कर लगाएंगे तब ये करेंगे। सरकार अपने कर्मचारियों की पेंशन, तनख्वाह सब बढ़ा देती है, साल में 2 बार बढ़ा देती है, तो ये मजदूरों के लिए क्यों नहीं सोचती है? उसको लेके ये धरना है। तो सरकार के प्रतिनिधिमंडल आपका जो गया होगा, बात हुई अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से, कुछ आश्वासन वगैरह मिला है क्या कुछ? वो हर बार ऐसा ही होता है, जाते हैं, आश्वासन भी मिलता है, मना भी नहीं करते हैं, लेकिन आप करो तो है। अभी हम एक ग्रुप गया हुआ है जो सचिवालय में है, एक ग्रुप कल भी मिला था जो पेंशन वाले मामलों को लेके मिला था। तो इनके पास अब ये है जो मामले हैं, तो जो इम्प्लीमेंट वाले हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही आपके विधानसभा की उस कार्रवाई के अंदर अटके हुए हैं, वो तो वहीं से होना है। तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक और बड़ी मांग है कि धरने की जगह के लिए आप परमिशन ही नहीं दे रहे हो। तो मतलब आप 1 दिन से ज्यादा की परमिशन नहीं दे रहे हो। आप आगे तो 1 दिन के लिए मौका मिलेगा, आप कल नहीं बैठ सकते, बिल्कुल ही नहीं उठा सकते। अभी यहाँ 4 बजे ये कहेंगे बाइक बंद, आप हटाओ, यहाँ टेंट हटाओ, दरिया हटाओ, कल बैठा तो कल नई परमिशन लो। तो ये इस भाड़े के अंदर डाल के आप अपने जो बात कहनी है उसके लिए भी हक नहीं दे रहे हो। तो पिछले कम से कम हम यहाँ रात रुकते थे, रात सोते थे, यहीं रहते थे। अब ये इतने दूर दूर से आए, ये कहाँ रहेंगे? इनकी रहने की जगह कहाँ जाएंगे ये जयपुर में? तो आप धरने की जगह नहीं है, बोलने की मौका नहीं है, बोलने का स्पेस नहीं है ना। तो उसके लिए भी हम बात उठा रहे हैं कि कम से कम जगह तो फाइनल करो कि लोग अपने लिए कह सकें। तो सिलिकोसिस को लेकर क्या है, क्या समस्या आ रही? सिलिकोसिस को लेकर ये समस्या आ रही है कि जैसे सिलिकोसिस है, जो पिछली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी 2019 में, और पॉलिसी के अंदर
था कि सिलिकोसिस जीवित है उनको 3 लाख रुपए मिलेंगे और मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए, लेकिन उसने आवेदन किया है, सर्टिफिकेट बन गया है, जीवित की सहायता नहीं मिली है, तो दोनों सहायता एक साथ 5,10,000 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो वो अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो नया पोर्टल आया है सिलिकोसिस का, और न्यू पोर्टल में ऐसा किया है कि न्यू पोर्टल में किसी को भी सिलिकोसिस पेंशन नहीं दी है, किसी को सिलिकोसिस सहायता अभी तक नहीं दी हुई है। हर जिले में देखे तो कहीं पे भी अभी न्यू पोर्टल पे नया आवेदन किए हैं, किसी को भी सहायता नहीं है, सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। और हमारे सिरोही का बताओ तो सिरोही में 101 सर्टिफिकेट बना है, लेकिन अभी तक नहीं उनको सहायता है, नहीं पेंशन है। बाकी पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि जिस दिन उनका सर्टिफिकेट बना है तो उनको उसी दिन से ऑटो पेंशन होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। और सहायता, दूसरी बात, जैसे पुराने पोर्टल पे थे आवेदन मृत्यु सहायता के, उनको उन्होंने अभी तक सहायता नहीं दी, और जो 2-3 साल से अभी पेंडिंग, डिपार्टमेंट में पेंडिंग बता रहे हैं। और हम जब डिपार्टमेंट में पैरवी करने जाते हैं या उन लोगों को ले जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनका अभी हमारे पास बजट नहीं है, बजट आते ही इनको दे देंगे। हमने इनका बिल सेक्शन करके रखा है, बिल जनरेट बना के रखा है, जैसे ही पैसे आएंगे डालेंगे, इस तरह से बताते हैं। लेकिन 3 साल से भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ऐसे पेंशन वाले देखा जाए तो आज 8-9 महीने हुए पेंशन, सिलिकोसिस वालों की पेंशन ही नहीं आ रही है। और उसमें दिक्कत ये भी आ रही है कि जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट थे उनका किसी का भी सत्यापन नहीं हो रहा है। और हम सत्यापन के लिए बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं उसमें सत्यापन, जैसे ही मित्र पे जाएंगे तो डिसेबिलिटी बताएगा। तो हम कह रहे हैं ये तो सिलिकोसिस है, ये एक व्यावसायिक बीमारी है, विकलांगता वाली नहीं है। तो आपको ये सिलिकोसिस का ऑप्शन डालना चाहिए पेंशन में। जैसे सत्यापन करने जाए ऑटोमेटिक सिलिकोसिस का ऑप्शन आए और वो उनका सत्यापन हो जाए, तो बाकी उनकी भी पेंशन सत्यापन हो जाए। बाकी सारे अभी सिलिकोसिस वालों की पेंशन 8-9 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। और पालनहार में देखे तो उनकी वही स्थिति है कि 8-9 महीने से वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये दिक्कत है ज़्यादा। और ये जैसे बहनी आए हैं, ये अपने सारे, जैसे पिनवाड़ा है तो पिनवाड़ा में सिलिकोसिस है। और वहाँ क्योंकि आप कहीं भी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, राम मंदिर है या बड़े बड़े राम मंदिरों में, तो मंदिरों के जो निर्माण होते हैं वो पिनवाड़ा के कारीगरों ने की है, या पिनवाड़ा से ही माल तैयार हो गए वहाँ गए हैं और मंदिर बने हैं। तो ये मंदिर बनाने से जो वो गढ़ाई करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, जिससे डस्ट उड़ता है, जिससे ये बीमारी होती है। और तो इससे होने वाले, तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये सिलिकोसिस की सहायता कब तक आप देते रहोगे? और देते देते सरकार के पास फंड नहीं है, अभी कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सिलिकोसिस पॉलिसी बनी है, पॉलिसी में क्या है, सहायता भी मिले, पुनर्वास भी हो, और उनके साथ साथ सुरक्षा हो। सब कारखाना में धूल नियंत्रण हो, धूल नहीं उड़े। दूसरा, सभी कारखाने रजिस्टर्ड हो, जिससे ईएसआई और पीएफ में कवर हो, तो उनको व्यावसायिक बीमारी होते ही उनकी व्यावसायिक पेंशन बन सके। तो हम ये सारे हैं कि वहाँ कारखाना सुरक्षित हो, हमारी भी अब बड़ी यही डिमांड है। तो आप क्या कह रहे थे? आपके मेरा तो ये कहना था कि जो मेरी बात है वो है कि वन अधिकार संबंधित है। जब वन अधिकार 2005 में बना कानून, उसको लेकर अभी हम यहाँ पे भी बैठे हैं, इनकी आदिवासी क्षेत्र से हैं। और जो हमारा उदयपुर जिला और कोटड़ा और जाडोल फलासिया, ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, उसके अंदर देखा जाए तो अभी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, फुलवारी की नाल है, और वो सेंचुरी में है। और सेंचुरी के अंदर जो हमारी मांगे थी कि वहाँ भी लोगों को वन अधिकार पट्टे मिले, लेकिन वहाँ अभी बिल्कुल वन अधिकार पट्टे नहीं मिला है। और साथ में जो भी हमारी मांगे रहती कि भाई हम वन्य जीव अभ्यारण्य में, उसमें हमारी मूलभूत सुविधा जैसे रोड है, पानी है, जो भी सरकार की स्कीम योजना आती है तो वहाँ भी हमारे होनी चाहिए, उस पर भी काम नहीं होता है। जब हम या सरकार का कोई ऑर्डर आता है या ग्राम सभा होती है, उसके अंदर जब कोई गांव विकास योजना तैयार करके हम पंचायत में देते हैं, तो वहाँ पे भी वो रोड़ा अटकता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर कोई काम नहीं होगा। ये इस तरह का रोड़ा अटका के वन विभाग अटका देता है, जैसे पानी हो, रोड हो, एनीकट हो, हेड पंप हो। तो ये हमारा ये सबसे बड़ी नहीं हो रहा है। एक तो दूसरा, हमारा जहाँ हमने जो सामुदायिक जो पट्टे के लिए हमने दावे तैयार करके सरकार तक जमा कराए थे, सरकार ने भी एक अभियान चलाया था
जब 19-20 के अंदर कि भाई सबको टाइटल मिले और सबको वन अधिकार पट्टे दिए और साथ में सामुदायिक अधिकार पट्टे दिए जाएं, वो भी हमारी अभी जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो क्षेत्र आ रहा है, जिसमें आ रहा है कुंभलगढ़ है, सिरोही है, पाली है, उस क्षेत्र में ये हमने जो दावे इनको दिए हैं वो भी अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। तो ये इस मांग को लेकर हम कभी यहाँ बार-बार आए हैं, मतलब हर समय भी इसकी मांग को रखी है, लेकिन अभी तक नहीं सुनवाई नहीं हुई। भारत आदिवासी पार्टी वाले भी लगातार मांग उठा रहे हैं। हाँ, वो भी उठा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ से आए हैं और अभी हम क्षेत्र का है और हम जो आदिवासियों का अधिकार है। हाँ और हम आए हैं वो सब ये है कि किसी ने हमारे को कोई पैसा नहीं, हम खुद संदेह करके यहाँ आए हैं, हम व्यक्तिगत बाप दादा वहीं पैदा हुए हैं, अभी तक आदिवासियों की मांग है। तो पट्टे मिल जाए तो ये सब लोग खुश रहे और हमारी मांग ही वही है कि हम उसी के ऊपर पूरा जीवन हमारा यापन है। मैं बुढ़िया पंचायत तहसील कोडड़ा जिला उदयपुर से हूँ। हमारी जमीन थी पहले राजस्व विभाग में, उसके बाद में वापस 2013-14 के अंतर्गत में वन विभाग में जुड़ गई। तो पहले क्या हमारे पापा 91 के केस लड़ रहे थे, उस वक्त 91 के केस के मतलब सबूत हमारे पास 1995 की, ये जो सबूत है अब उनका कोई अभी तक पट्टा नहीं चालू हुआ है। बाद में क्या वन विभाग में ये जमीन चली गई, तो हम वहीं पड़े हैं अभी तक। कोई इनके पास वापस हम तहसीलदार के वहाँ गए, तहसीलदार से पूछा कि तहसीलदार साहब हमारे ये वन विभाग के पट्टे की रसीद है, तो हमें अभी तक पट्टा नहीं मिला है। हमारे बाप दादा कमा के हमारे बाप दादा भी बूढ़े हो गए, हम भी जवान हो गए। तो तहसीलदार ने कहा कि मतलब ये तो फॉरेस्ट विभाग में चली गई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने फॉरेस्ट विभाग के पास गए, तो फॉरेस्ट विभाग में फाइलें डाली। फाइलें डालने के बाद में जीपीएस करी, अभी तक 6-7 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पट्टा नहीं मिला। हमारे बुढ़िया पंचायत में एक भी पट्टा नहीं मिला है। हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारे गांव वाले लोगों को पट्टा मिले, यही मेरा मकसद। ये साहब है, ये नाम वासन है। हाँ, क्या मामला है ये? ये जमीन का जेपेन करेला है। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग का जो वन अधिकार के तहत पट्टे की मांग करी रहा है। तो ये आदिवासी क्षेत्र की खास करके मांग है, जो लगातार लंबे समय से जो ये आदिवासी बेल्ट के लोग मांग कर रहे हैं कि उनको वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाए, लेकिन उसके तहत जो पट्टे हैं वो उनको ये नहीं दिए गए हैं। रणसापुता, हाँ, बिल्कुल, ये सभी के नाम है। तो लोकापुता, हम्म, ये सब बोलता रहो नाम तो नहीं बिल्कुल, बोलता। रेशमा राम है, रेशमाराम फिर वीरमा है, मीना वीरमा है, है। मतलब ये सब नाम है जिनके सब ये नाम आप देख सकते हैं। ये हाँ, 15 और भी बहुत है, ये जो नाम लिख के आए हैं, ये खाता वाले। हाँ, आज तक कोई रिश्वत सेकंड रिश्वत नहीं लेते का। हैं इसके लिए। रिश्वत ले लेती, कितनी रिश्वत दी आपने? 1500 रुपया लेता। हाँ। हाँ, 1500 ने एक के ये 10,000 रुपया लेता। फुरिस खाता वाले हाँ। 10,000 रुपया लेता। हाँ, जंगल खाता वाले आज तक कोई जमीन खाते नहीं। तो ये जो पट्टे बनाने के लिए पैसे जमा कराए हुए हैं, हाँ, 1500 रुपए इन लोगों ने दिए हुए हैं। पासा फिर 1500 20 में 500 रुपया उसा एक लेता 13 जनों ना। ये अलग है। तो ये लिस्ट आपने बनाई है? ना उन्हें बनावी जदी आ जीपीएस करावी जदी के 18 जनों तमार जीपीएस થઈ ગઈ है એમ हाँ। ना। आज तक कोई पट्टा नहीं, कोई नहीं ने आवी धमकियों करे हैं। हाँ, तो ये जीपीएस हो रखी है, लेकिन इनको वन अधिकार के तहत पट्टे नहीं दिए गए हैं। ये इनके पास एक और पर्ची है जो 10,000 की है, लेकिन ये जो अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आदिवासी बेल्ट है, इनकी ये जो मांगे हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो मांग है आदिवासी क्षेत्र के लोग, खास करके उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और ये जो पूरा बेल्ट है आदिवासियों का, यहाँ वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाने थे, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जीपीएस हो रखे हैं, नाम लिख रखे हैं और उस पर राशि भी लिख रखी है कि कितनी राशि, 1500 रुपए सबके नाम के आगे लिख रखे हैं। और ये आप वन विभाग की एक और पर्ची है जो आप देख सकते हैं 10,000 की है, लेकिन इनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। काफी लंबे समय से इनकी मांग चल रही है। परिवार की जाए तो आ जमीन सरकार उठो एम के है, पट्टा पण नहीं देता, दंड पण परी थाकी रहा है ये। तो एवी हमारी स्थिति है, कोई सरकार देखतो नहीं, पटवारी नहीं सुने, सरकार कोई नहीं सुने, नेता कोई नहीं सुने। तो हमारी कोई मोग नहीं है। आतरा होता मैं आवा है ये बात सी तहसीलदार बेटा चक्कर काटे पैसा ले लिए, हमारू कॉम कोई था तो नहीं। हाँ, घुमाता रहता आतरो मुद्दो पर लो है, पण तोक सुधी हमारू कॉम नहीं था तो। हाँ, समय तो कम से कम 50 वर्ष न मैं लड़ू हूँ। हाँ, 50 साल से लड़ रहे हैं। हाँ, तो
देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार 2 दिन से चल रहा है और यहाँ पर अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बढ़ाने की बात कही थी 15%, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ा है। इसके साथ ही रोजगार देने की जो 125 दिन रोजगार देने की बात कही थी पिछली गहलोत सरकार ने, लेकिन वो नियम अभी तक लागू ही नहीं हो पाया है, जिसके तहत इनको रोजगार भी 125 दिन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही पेंशन का मुद्दा है, वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। पेंशन पूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक और खास मुद्दा है जो कि जो मजदूर काम करते हैं, सिलिकोसिस बीमारी जिसको होती है, जो पत्थर की घिसाई वगैरह का काम होता है, उसमें सिलिकोसिस बीमारी के तहत जो उनको पेंशन मिलनी होती थी वो पेंशन भी नहीं मिली है और उसके लिए भी लगभग 8 से 9 महीने से पेंशन अटकी हुई है। उसको लेकर के भी यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो खास करके यहाँ पर धरने पर हैं। और इसके अलावा सारे जो है पेंशन हो, चाहे सिलिकोसिस बीमारी हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में पट्टे का जो मुद्दा है वो लगातार यहाँ पर ये लोग उठा रहे हैं और 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है। सरकार से बात भी कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई जो सेटिस्फेक्शन है वो जवाब नहीं मिला है, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। अभी तक उनकी मांग सिर्फ मांग ही बनकर रह गई है। लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी आवाज सुनती है, कब तक इनकी मांगों पर सहमति बनती है, सरकार आखिर मानती है या नहीं मानती है। जो वादे सरकार ने किए थे, जो सरकार ने दावे किए थे, सरकार चाहे बीजेपी ने दावे किए हो या पिछली गहलोत सरकार ने जो घोषणा करी थी वो अभी तक लागू नहीं हुई है। अब देखना होगा कि कब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती है और कब तक सरकार इनकी आवाज सुनती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।